इस स्टोरी की शुरुआत हेलमट के किंगडम से होती है, जहाँ वेयरमॉथ द हीरो और उसके 4 साथी हेलमट को मारने के लिए आए थे। वो आगे बढ़ते हुए सारे क्रीचर को मार रहे होते हैं, यहाँ तक कि इन लोगों ने 5 डीमन किंग्स में से 3 को मार डाला और अब बस 2 ही बाकी है। हम देखते हैं उनके सामने कई सारे डीमंस होते हैं। वेयरमॉथ उन्हें देखते हुए अपने टेक्निक का यूज करता है और काफी इजीली उन सभी को एक ही स्ट्राइक में मार डालता है और इसलिए इसे द ग्रेट वेयरमॉथ कहा जाता है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उन डीमंस को देखते हुए कह रहा होता है, बस इतने से नंबर्स मैंने इजीली खत्म कर सकती हूँ, और ये कहते हैं वो अपनी मैजिक का यूज करती है और उन्हें इजीली मार देती है। और ये जो लेडी है ये इनकी टीम की सबसे चालाक सैनिया है। दूसरी तरफ हम एक नन को देखते हैं जो कि अपने हॉली स्पिरिट के जरिए उसके पास आने वाले मॉन्स्टर को मार देती है। ये लेडी सबसे वफादार एनाइस है। दूसरी तरफ हम और एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है, जो कि द ब्रेव मोरून है। तभी हम और एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से उसके साइड से निकलता है और कहता है, वेयरमॉथ कमीने, बस वहीं पर रुक जाओ और आगे जाना बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन वो इजीली उन सभी को एक ही स्ट्राइक में मार डालता है। एंड ये टीम का द फुलिश हैमल है। ये जो हैमल बंदा है ये वेयरमॉथ से काफी ज्यादा जलता है। इसी के साथ वेयरमॉथ हैमल का राइवल है, लेकिन किसी और ने ऐसा कभी नहीं सोचा क्योंकि दोनों में ही बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। हैमल कह रहा होता है, मुझे लगता है कि हमने सभी मिनियंस को काफी हद तक साफ कर लिया है, लगता है हम जल्दी उस डीमन किंग को मार डालेंगे। अभी वो देखता है कि वेयरमॉथ के ऊपर एक अटैक होता है। ये देखते हुए वो काफी तेजी के साथ उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। वेयरमॉथ ये देखते हुए काफी हैरान होता है और हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा डीमन होता है। वो हैमल को मारते हुए काफी खुश हो रहा होता है और हंसता है। इसी के साथ वो वेयरमॉथ पर और एक अटैक करता है, लेकिन वेयरमॉथ काफी स्पीड से जाते हुए उस पर अटैक करता है और काफी इजीली उसे मार डालता है। सभी लोग हैमल को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। तभी वेयरमॉथ हैमल से कह रहा होता है, तुम्हें इस तरह मरने की जरूरत नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों किया? तो हैमल कहता है, ये तो एक ऑनरेबल डेथ है, मैं यही मौत चाहता था। और इस लास्ट मोमेंट पे हैमल को रिग्रेट हुआ कि वो अपने साथियों के साथ पास्ट में लॉयल नहीं था। वो वेयरमॉथ से कहता है, वेयरमॉथ तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम्हें डीमन किंग्स को हराना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वेयरमॉथ उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है, मैं हीरो की नेम की कसम खाता हूँ, मैं जरूर उसे मार डालूंगा, मैं सारे डीमन किंग को मार डालूंगा, तुम बस मेरे ऊपर यकीन करो। ये सुनते हुए हैमल मुस्कुराने लगता है और कहता है, एनाइस तुम मेरे लिए प्रे करो, मोरून तुम अब तक के सबसे बहादुर वॉरियर हो, और सैनिया मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी हमें पर्जन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस किताब को फेंकते हुए कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं कहा था, आखिर इस किताब में क्या क्या बकवास लिखा है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी भी बार पढ़ लूं। इसे देखते ही मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये बच्चों की किताब है, आखिर इस किताब को किस कमीने ने लिखा था, अगर इसका राइटर मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा बाकी सभी को महान, बुद्धिमान, वफादार कहा गया है, लेकिन मुझे ऐसा पागल क्यों कहा गया है, क्या बकवास है। हैमल फुलिश, क्या ये किसी कमीने ने लिखा है जिसे मैंने 300 साल पहले पीटा था? ये कहते वो उस किताब को फेंकता है और कहता है, यही बात वेयरमॉथ, सैनिया, एनिच और मोरून पर भी लागू होती है। उन्होंने इस बच्चों वाले किताब को ऐसे क्यों छोड़ दिए है? क्या उन्होंने अपने साथी के ऑनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसके साथी की इज्जत क्या रह जाएगी? मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। खैर उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि हैमल मर के दोबारा अपनी पास्ट मेमोरी के साथ रीइंकार्नेट होगा। उन्हें क्या पता है कि मैं फिर से करण अर्जुन की तरह जिंदा हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अर्जुन नहीं है। खैर मैं हैमल 300 साल पहले डीमन किंग को हंट करने के दौरान मारा गया था। और ये कहते वो वेयरमॉथ के फोटो को देख रहा होता है और कहता है, लेकिन मैं हीरो के वंशज में वेयरमॉथ में से एक के रूप में रिइंकार्नेट हो चुका हूँ। मेरा नाम यूजिन लियोनहार्ड है और मैं 13 साल का हूँ। पिछली लाइफ में वेयरमॉथ के पास एक पत्नी के अलावा कई सारी रखेल थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो लड़कियों के पीछे भागने वालों में से तो नहीं था। क्या बूढ़ा होने के बाद उसका दिमाग सटक गया होगा या फिर वो पागल हो गया होगा? हालांकि मैं समझता हूँ कि वो भी एक लड़का है। हमें बताया जाता है सिर्फ फैमिली जिन्हें डिसेंडेंट की डायरेक्ट लाइन मानी जाती है वे पहली पत्नी के बच्चे हैं और सेम लास्ट नेम लियोनार्ड के साथ यूजिन की फैमिली को एक इनडायरेक्ट ब्रांच मानी जाती है और ब्रांच के अंदर के फैमिली को ब्लड सक्सेशन रिचुअल से पहले अपने मानव को ट्रेन करने और असली स्वॉर्ड का यूज करने से मना किया जाता है। यूजिन कह रहा होता है, इसलिए इसकी जगह पर एक लकड़ी की स्वॉर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज इसका यूज करने का आखिरी दिन होगा। इसी के साथ वो उसका यूज करता है और काफी तेजी के साथ वहाँ पे एक पपेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वहाँ पे उसके डैड आते हैं जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा होते हैं। वो उसे कह रहे होते, क्या तुमने इसे फिर से तोड़ दिया? और तभी उसकी फिजिक्स को देखता है जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा होता है। मनीमन कहता है, क्या 13 साल के बच्चे का बॉडी ऐसा कैसे हो सकता है? ईमानदारी से कहो तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके आमने सामने लड़ पाऊंगा। अगर मैं उससे लड़ूं तो मैं उससे हार जाऊंगा। यूजिन वो मेरा बेटा है, लेकिन कभी कभी मुझे उससे डर लगता है। वो एक बच्चे की तरह
बोलता या फिर बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता। ये बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है और इसकी डरावनी आंखों में कोई भी मासूमियत दिखाई नहीं देती। भले ही उसने अपनी मॉम को बचपन में खो दिया था, फिर भी उसे अपनी माँ की याद एक बार भी नहीं आई। तभी यूजिन कह रहा होता है इस सिटी का ब्लैक स्मिथ का स्किल बिल्कुल बेकार है और वो अपने डैड से कहता है पैसे के लिए इस तरह के बेकार की चीजों को बेचना, आपको तो उसे पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन डैड आप बहुत ही ज्यादा दयालु है। तो उसके डैड खास से कह रहे होते हैं ठीक है मैं उसे वार्निंग दे दूंगा। वैसे तुम्हें याद है ना ब्लड सक्सेशन रिचुअल वो कल है, तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। और ये जो ब्लड सक्सेशन रिचुअल है इसे हर 10 साल में करना लियोनार्ड फैमिली की परंपरा है। डायरेक्ट लाइनेज और ब्रांच दोनों से 10 से 15 साल की उम्र के सभी बच्चों को ये ब्लड सक्सेशन रिचुअल करना पड़ता है। वो सभी ये देखने के लिए कॉम्पिटिट करते हैं कि लास्ट नेम लियोनहार्ट के लिए कौन वर्दी है। दूसरी तरफ यूजिन मनीमन कह रहा होता है लेकिन ब्रांच फैमिली के उल्टा डायरेक्ट लाइनेज को रियल वेपन का यूज करने और अपने माना को ट्रेन करने की इजाजत है। और इस तरह वो ये श्योर कर रहे हैं कि डायरेक्ट लाइनेज ब्रांच फैमिली से काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये बिल्कुल बेकार है। तभी उसके डैड उसे देखते हुए मनीमन कहते हैं यूजिन में इतनी ज्यादा टैलेंट है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो मेरा बेटा होगा। अगर उसका जन्म हेड फैमिली में हुआ होता तो पता नहीं ये क्या होता, लेकिन वो इस उम्र में काफी ज्यादा स्किलफुल है। तो यूजिन उसे कह रहा होता है डैड आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं अरे कुछ भी नहीं। ये देखते हुए यूजिन और भी ज्यादा गुस्सा होता है और मनीमन कहता है अब ये क्या बकवास है। वो जरूर खुद को कोस रहा होगा कि वो एक अच्छा पिता नहीं है। तब उसके डैड उसे कहते हैं यूजिन कभी भी हेड फैमिली के साथ कम्पीट मत करना, भले तुम में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, तुम हेड फैमिली के बच्चों के साथ बराबरी नहीं कर पाओगे। उन लोगों ने असली स्वाड और माना ट्रेन को अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो यूजिन कहता है ठीक है डैड मैं ये नहीं करूंगा। और वो मनीमन कहता है क्यों नहीं करूंगा, मैं तो ये करूंगा। ये सिर्फ 10 सालों के बच्चों के साथ एक स्किल कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा थकाव है। और इस ब्लड सक्सेशन रिचुअल में हेड फैमिली में से 3 बच्चे आएंगे और 6 लोग ब्रांच फैमिलीज में से आएंगे। 5 हेड फैमिलीज के 3 में से 1 पहली पत्नी का बेटा होगा और 2 एक रखेल का जुड़वा होगा। और हाई अथॉरिटीज ब्रांच फैमिली से 2 को छोड़ के बाकी जो होंगे वो लूजर होंगे। ये कहते वो ट्रेनिंग करने लगता है और मनीमन कहता है तो चलो देखते हैं ये कैसा होगा। मुझे तो लगता है कि वेयरमाउथ के डिसेंडेंट काफी ज्यादा ग्रेट होंगे। और इसके साथ ये दिन बीत जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वेयरमाउथ ब्लड सक्सेशन रिचुअल में जाने लगता है। कहते हुए मनीमन कह रहा होता है जब मैं पास्ट लाइफ में हैमल था मैं सोचता था कि मैं एक जीनियस था। जब मैं बच्चा था तब मुझे नई चीजें सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मैं दूसरों के कंपैरिजन में सुधार करने में काफी ज्यादा तेज था। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैमल यानी कि यूजिन वेयरमाउथ से कह रहा होता है तुमने क्या कहा कमीने, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे। तो वेयरमाउथ कहता है मैंने कहा कि ये शर्म की बात है, अगर तुम थोड़ा और ट्राई करो तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। हैमल कहता है अरे क्या तुम देख नहीं सकते हो, मैं अभी अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी जितना पॉसिबल हो सके उतना करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम जीनियस हो तो सभी तुम्हारी तरह जीनियस होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूजिन कहता है मैं जीनियस नहीं था, मेरे अलावा और कोई था जो कि सच में जीनियस था। मैजिक और स्वॉर्ड दोनों में ही वो स्किल था। उसका निकनेम गॉड ऑफ वॉर था और उसने सब कुछ में मास्टरी कर रखी थी। वेयरमाउथ द ग्रेट वो अपने होमलैंड किंगडम में ड्यूक हुआ करता था और फिर वो अपनी पोजीशन से रिटायर हो गया और अंत तक उसे एक वॉरियर के रूप में माना गया। उसी के साथ दूसरे कमीने सैनिया द वाइस उस छोटी लड़की ने मैच किंगडम एरोथ में अब तक सबसे छोटी लड़की के रूप में मैजिक टावर मास्टर का पोजीशन पा लिया था। उसी के साथ एनाइस द फेथफुल जो सड़े हुए अंदरूनी भाग वाली वुमेन को हॉली सेट का यूरस में से एक सेंट कहा जाता था और उसकी टीचिंग का स्क्रिप्चर अभी भी मौजूद है। उसी के साथ मोरोन द ब्रेव वो तो अनबिलीवेबल था, लेकिन उस पागल इंसान ने एक किंगडम को स्टैब्लिश कर दिया था और इसलिए मरने तक हर किसी ने एक अच्छा लाइफ जिया। लेकिन क्यों वो डीमन किंग अभी भी जिंदा है। वेयरमाउथ ने तो वादा किया था कि वो उस डीमन किंग को मार डालेगा, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वो कमीना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ मेरी मौत हुई वहाँ पे डीमन किंग का इनकार्पोरेशन कैसल था। मेरी मौत के बाद इनकार्पोरेशन के डीमन किंग के साथ वेयरमाउथ ने एक वादा किया था और उस प्रॉमिस की वजह से डीमन किंग के साथ वॉर खत्म हो चुकी थी और इस दुनिया को शांति मिली और वो शांति 300 साल बाद आज तक भी है। तभी उसके सामने एक आदमी से कह रहा होता है आप घबराए हुए हैं है ना, अगर आप पहले से घबराए हुए हैं तो आपको पैट्रियार्च में हार्ड टाइम बिताना होगा मिस्टर यूजिन। तो यूजिन उसे कह रहा होता तुम्हारे सलाह के लिए थैंक यू लॉर्ड गॉर्डन। इसी के साथ यूजिन अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाता है जहाँ पे गॉर्डन उससे कह रहा होता है तो मैं अभी उतरने के लिए तैयार होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये अभी भी पैट्रियर्च की हवेली तक एक लंबा रास्ता है, हम तुम्हें सीधे वहाँ पे ही छोड़ देंगे। उसकी बातें सुनते हुए यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है अगर ये इतना ही बड़ा है तो क्या ये अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तो वो बंदा कहता है आसपास कई सारे वार गेट्स है तो इसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। सुनते हुए यूजिन मनीमन कहता है तो फिर मैं इस गाड़ी में क्यों हूँ, मुझे तो इससे उतर जाना चाहिए। और इसी के साथ वो किंगडम में पहुंच जाता है जहाँ जाते हुए वो मनीमन कह रहा होता है एक वेलकम सेरेमनी, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई वेलकम सेरेमनी होगी। और वो अंदर जाने लगता है और एक झंडे को देखते हुए मनीमन कहता है लियोनहार्ट की वेयरमाउथ सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी बाई छाती पर लायन क्रिस्ट रखने की इजाजत है जो
जो कि डायरेक्ट लायनहार्ट की ब्लड लाइन वाले हैं। और वो गार्डन से कह रहा होता है क्या यहाँ पे कोई रिलेटिव आया है, तो गार्डन उससे कहता है ऐसा लगता है कि लॉर्ड यूजिन तुम सबसे पहले हो, तो चलो मुझे तुम्हें गेस्ट हाउस ले जाने की इजाजत दो। और इसी के साथ वो यूजिन को गेस्ट हाउस छोड़ देता है, जहाँ पे एक मेड यूजिन से कह रही होती है मेरा नाम नीना है, लॉर्ड यूजिन जब आप यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे तो मैं आपकी सारी जरूरतों को पूरी करूंगी। और ये कहते ही वो उसे घंटी देती है और कहती है अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज इसे बजा देना। ये देखते हुए यूजिन मनी मन कह रहा होता है कम से कम उन्होंने मुझे एक नौकरानी तो दी है, ये फिर भी ठीक है। और वो उससे कह रहा होता है वैसे तुम काफी छोटी दिखती हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? नीना कह रही होती है मैं 16 ईयर की हूँ और मैंने अभी ट्रेनिंग पीरियड को फिनिश किया है। यूजिन मनी मन कह रहा होता है तो उन्होंने मेरे लिए एक नौकर असाइन किया है जिसने अभी ट्रेनिंग को पूरी की है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वेंट कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन जिसने भी ये सोचा था वो जरूर मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहा है। वो नीना से कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि दूसरे फैमिलीज के मेंबर्स कब आने वाले हैं? तो नीना कहती है वो अगले 4 दिन के भीतर आ जाएंगे। तो यूजिन उठते हुए कह रहा होता है ठीक है चलो मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाओ। नीना ये सुनते हुए हैरान होती है और कहती है क्या आपने ये क्या कहा? सीन चेंज होता है, हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का उसके साथ इसे कह रहा होता है उन्होंने उसका नाम क्या बताया था, तो वहाँ पे एक लड़की वो कह रही होती है यूजिन उसकी उम्र हमारी जैसी है। तो वो लड़का कहता है मैंने सुना है कि वो एम्पायर के वेस्ट एंड में एक स्मॉल कंट्री से आया है, मुझे पता है कि वो बच्चा काफी ज्यादा कमजोर होने वाला है, मुझे ये तक लगता है कि उसे शायद से लकड़ी की तलवार भी चलानी नहीं आती होगी। और वो जिस गाड़ी में आया है उसे देख के लगता है कि वो जरूर गाय भैंसों का एक बेकार सा बैलगाड़ी होगा, यहाँ तक कि भले ही वो हमारे रिलेटिव क्यों ना हो, फिर भी मुझे यकीन है कि अगर वो हमारे मेनस प्रॉपर्टी को डैमेज करे या फिर कुछ भी करे तो उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी वो लड़की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो चलो उसे देखते हैं। वो लड़का कहता है हम उसे डांटेंगे नहीं बल्कि उसे वार्निंग देने जा रहे हैं, तो चलो सेल आगे बढ़ते हैं। और वो दोनों ये बढ़ने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक लड़का चुपके से देख रहा होता है। तभी अचानक से सेल उसकी तरफ देखती है। ये देखती है वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर से अपने पर्दे को लगाते हुए अपने कमरे में छुप जाता है। दूसरी तरफ हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन बहुत ही मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसी के साथ वो मनी मन कहता है हालांकि हेमल के रूप में मैं अपने पिछली लाइफ में अपने ट्रेनिंग में इतना ज्यादा आलसी नहीं था, तो इसलिए अब मुझे इस नई बॉडी को बहुत ही तेजी से ट्रेन करने की जरूरत है। हालांकि मैं अपनी बॉडी पर कितना भी ज्यादा दबाव क्यों न डालूं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा और ज्यादातर चोटें कम समय में ही ठीक होगी। और ये शायद बर्माउथ के ब्लड की वजह से है जो कि मेरी इमेजिनेशन से भी बड़े हैं। और ये कहते वो काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसकी ट्रेनिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि देखती नानी काफी ज्यादा रन होती है। वो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, सच में ये अपने आर्म में उस स्पीयर को लेते हुए काफी तेजी से ट्रेनिंग कर रहा है। तभी वहाँ पे वो दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो लड़का कह रहा होता है अब ये क्या कर रहा है? ये देखते ही वो मेड यानी कि नानी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लॉर्ड सियान, मैडम सिल, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो सियान कह रहा होता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यूजिन कहता है क्या तुम बता नहीं सकते कि मैं यहाँ पे अपने स्पेयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम तो इडियट हो। ये देखते सीएल सियान से कह रही है ब्रदर ये देहाती बच्चा तुम्हें बेवकूफ कह रहा है, क्या तुम कुछ करोगे नहीं? और सियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है उसकी ये मजाल जो कि उसने मुझसे ये कहा, अब वो मरने वाला है। वो यूजिन से कह रहा होता है अभी मुझसे माफी मांगो। तो यूजिन उससे कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो। ये देखते सियान काफी हैरान होता है और उससे कहता है क्या इस तरह नहीं, तुम सिंसियरली नहीं थे, तुम्हें झुकना होगा, तुम ईमानदारी के साथ। तो यूजिन कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी उम्र में तो मेरी जैसी है, तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? और अगर हम लोग दोस्त हैं तो हमें झुकने की क्या जरूरत है? तो सियान कह रहा होता है क्या तुम्हारे सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि हम दोस्त हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम लायन हार्ट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक जैसे हैं। सियल उसे कह रही होती ब्रदर वो गाड़ी उसके बारे में बात करो। तो सियान कहता है ओ हाँ, तुम जिस गाड़ी में आए थे उसे साफ करो, उससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। तो ये सुनते हुए यूजिन कह रहा होता है नीना तुम मेरी पर्सनल नौकर हो है ना? नीना कह रही होती है लॉर्ड हाँ मैं आपकी पर्सनल नौकर हूँ। यूजिन उससे कहता है तो फिर ठीक है जाओ और उस गाड़ी को साफ करो जिसमें मैं आया था। ये देखते हुए नीना काफी ज्यादा घबराती है और कहती है कि क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तभी सियान काफी गुस्से से यूजिन से कहता है मैंने तुमसे कहा कि उसे साफ करो, जब मैंने तुम्हें स्पेशली ऑर्डर दिया था तो तुम्हें अपने नौकर को साफ करने के लिए कहने की क्या जरूरत थी? क्या तुम मेरे ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? मैं सियान लियोनहार्ट हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो यूजिन कहता है हाँ मैं भी यूजिन लियोनहार्ट हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर सीएल कहती है हाँ मैं सीएल लियोनहार्ट हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से पेश आना इसका कोई भी मतलब नहीं है, तुमने मेरे ऑर्डर को अनदेखा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते वो उस लकड़ी का तलवार को उठाता है और काफी तेजी से चिल्लाते हुए उससे कहता है तुमने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ।
तो सियान के बात सुनते हुए यूजिन कह रहा होता है, अरे मेरे दोस्त, तुम्हें ड्यूल वर्ड का यूज इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए, तुम तो मेरे दोस्त हो, है ना, और क्या तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। तो सियान उससे कह रहा होता है, क्या तुम डर गए हो, लगता है तुम मेरे साथ ड्यूल करने से डर रहे हो, है ना, अगर ऐसी बात है तो अपना सिर झुकाओ और मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो यूजिन कहता है, क्या मैं बिल्कुल भी तुमसे नहीं डरा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी ड्यूल नहीं करना और ना ही मैं तुमसे माफी मांगूंगा। तो सियान गुस्सा होते हुए उसे कह रहा होता है, अगर तुम मुझसे माफी मांगना नहीं चाहते और तुम ड्यूल भी करना नहीं चाहते तो क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो। मुझे लगता है कि तुमने अपने मॉम डैड से कुछ भी नहीं सीखा, तुम तो एक बेकार से इंसान हो। ये सुनते यूजिन अपने वेट को नीचे फेंकने लगता है। ये देखते सियान कहता है कि क्या ये क्या है। तो यूजिन कहता है, तुमने तो कहा है कि तुम ड्यूल करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं अपने टॉवल को फेंक रहा हूँ और उसके जो टॉवल होते हैं वो काफी ज्यादा भारी होते हैं जिससे कि मिट्टियाँ दबने लगती है। ये देखते सियान मन ही मन कहता है, ये कमीना क्या ये इतनी भारी चीजों को लेकर ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा भारी है। लेकिन मैं वो हूँ जिसने उसे डुओ के लिए चैलेंज किया है। अगर मैं पीछे हटा तो सीएल पूरी जिंदगी मेरा मजाक उड़ाएगी, तो मुझे अपना ऑनर पाने के लिए उसे पनिशमेंट देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहते वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, यूजिन लियोनार्ड, मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। तो यूजिन अपने स्पीयर का वेट फेंकते हुए कह रहा होता है, तो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इसके साथ वो काफी तेजी से उसके पेट पर हिट करता है, इसकी वजह से सियान काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। यूजिन कहता है, मैं जीत गया। ये सब देखते हुए सीएल काफी तेजी से सियान के पास जाती है और उसे कहती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तभी सियान उल्टी करने लगता है। ये सब देखते हुए सीएल यूजिन से कह रही होती है, तुम कितने ज्यादा कायर हो, ये डुअल ऑनरेबल नहीं थी, तुमने ईमानदारी नहीं दिखाई। तो यूजिन कहता है, क्या इसमें कायरती वाली बात क्या है। टॉवल फेंकते ही डुअल शुरू हो जाती है। अपने गार्ड को नीचे दिखाना ये उसकी गलती थी, मेरी नहीं। तो सीएल कहती है, ये सच है, लेकिन तुमने अपनी माना को ट्रेन किया है ना। तो यूजिन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ब्लड सक्सेशन रिचुअल से पहले मैं अपनी माना को ट्रेन नहीं कर सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। सीएल कहती है, तुम झूठे हो, ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि तुम अपने माना को ट्रेन किए बिना इतनी भारी चीज को घुमा सको, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसके साथ अभी तुम्हारा ये हमला ये इतना ज्यादा तेज था कि अगर मेरे भाई ने अपने गार्ड को नीचे नहीं किया होता तो शायद वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। तो यूजिन कहता है, ओह, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें ये बस डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये अच्छा काम भी करती है। ये सुनते हुए सीएल कहती है, तुम्हारा मुंह बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम इसे बंद ही रखो। यूजिन से कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई बिना किसी लड़ाई के पीटा गया है, जैसे मेरा हमला उस तक पहुंचा वो नुकसान को कम करने के लिए एक कदम पीछे हट गया। ये अमेजिंग था क्योंकि प्रोबेबली उसके पास कोई रियल लाइफ की एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसकी वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। और यूजिन मन ही मन कहता है, अगर फ्यूचर में मैं उसके ग्रोथ के बारे में सोचूं तो उसमें पोटेंशियल है, लेकिन वो वर्मोथ के डिसेंडेंट बनने के लिए उतना ज्यादा स्ट्रांग होने के करीब नहीं है। तभी सियान उठते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मेरे पास आने की हिम्मत कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कायर कहिए। तो यूजिन उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग सच में जुड़वा हो और तुमने भी बिल्कुल वही बात कही है। इसी के साथ वो उसके पास आता है और उससे कहता है, अगर तुम लायनहार्ट परिवार के ऑनरेबल और डायरेक्ट डिसेंडेड हो तो तुम किसी भी ड्यूल से हार जाते हो तो तुम्हें अपने हार को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे डिक्लाइन करना चाहिए। शायद मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था, मैंने सीधी लाइन में किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कह रहा होता है, यंग मास्टर तुम्हें क्या हो गया है। देखते यूजिन मन ही मन कहता है, उसके सीने में कोई भी लाया नहीं है, ऐसा लगता है कि ये इस फैमिली का नाइट होगा। इसे देख लगता है कि ये काफी स्किल्ड है। तो सियान कहता है, हैजर मैं जैसे कद्दू से हार गया, मैंने उससे डुअल के लिए चैलेंज किया था और मैं हार गया। ये कहते वो रो रहा होता है। सुनते हैजर मन ही मन कहता है, क्या एक डुअल। और वो यूजिन से कहता है, अपने आप को लेट से इंट्रोड्यूस करने के लिए माफी चाहता हूँ, मेरा नाम हैजर है और मैं यंग मास्टर सियान को ट्रेन करने वाला इंस्ट्रक्टर हूँ। तो यूजिन कहता है, मेरा नाम यूजिन लियोनार्ड है और मैं गीडोल से हूँ। तो हैजर कहता है, गीडोल ये तो वही जगह है जहाँ पे मिस्टर जेहार्ड की फैमिली है। तो यूजिन कहता है, हाँ वो मेरे पिता है। तो हैजर कहता है, अब बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ। यूजिन कहता है, सियांग मेरे साथ फाइट करने के लिए आया और उसने मेरे डैड को इंसल्ट किया। तो सियान कहता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। यूजिन कहता है, उन्होंने कहा है कि मैंने अपने डैड से कुछ भी नहीं सीखा और उसने मुझसे कहा कि मैं कायर हूँ। सियान ने ना बस मेरा इंसल्ट किया बल्कि मेरे फादर का भी इंसल्ट किया। तो हैजर सर क्या ये मेरे डुअल एक्सेप्ट करने के लिए काफी नहीं था, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। तो हैजर कहता है, ठीक है ये रीजनेबल था। इसके साथ वो सियान को लेते हुए जाने लगता है और कहता है, यंग मास्टर चलो चलते हैं, पहले तुम्हारे चोटों का इलाज करते हैं। इसी के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यूजिन खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पे नीना आती है जो कि देखती यूजिन उससे कहता है, नीना तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तो नीना उससे कहती है, हाँ यंग मास्टर डेकॉन, हैंसन और जूल्स कल दोपहर तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके साथ यंग मास्टर गॉर्गिस और डेसिरा कल शाम तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यूजिन मन ही मन कहता है, वो लोग तो मेरे एक्सपेक्टेशन से पहले आ रहे हैं। उसी के साथ ब्लड सक्सेशन रिचुअल ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ वो खाना खाने के बाद आगे बढ़ता है और मन ही मन कहता है, वेयरमॉथ मैं तुम्हारे डिसेंडेंट को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं
होंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे वंशज में से एक बनना चाहता था, बल्कि ये मैं एज ए डैम्ड रीइंकार्नेशन है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सीन चेंज होता है, हम सियान की मॉम को देखते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं, तो मेरे बच्चे सियान, तो तुमने एक ब्रांच फैमिली के बच्चे से एक ड्यूल के लिए रिक्वेस्ट किया था और तुम हार गए। एंड ये लेडी मेन हाउस की सेकंड वाइफ एनिसिला होती है। वो अपने बेटे को पास बुलाती है और काफी जोरों से उस पंखे से उसे हिट करती है और कहती है, तो तुम बस एक ही स्ट्राइक में हार गए थे। तो सियान कहता है, मॉम इसे दर्द हो रहा है। तो एनिसिला कहती है, बस यही पड़ी खड़े रहो। और वो हेजर से कहती है, हेजर क्या उस बच्चे ने सचमुच माना के साथ ट्रेनिंग नहीं लिया? तो हेजर कहता है, वास्तव में वो सर जिहाद का बेटा था। सर यूजिन की बॉडी में कोई भी माना नहीं है। एनिसिला कह रही होती है, सीएल तुम बताओ तुम्हारा भाई कैसे हार गया? सीएल कहती है, जैसे ये ड्यूल शुरू हुआ था यूजिन ने तुरंत अपने स्पीयर से उस पर हमला कर दिया था। भाई काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यूजिन बहुत ही ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से वो हार गया। तो एनिसिला कहती है, तो ये ड्यूल ऐसा था, एक हमले से ही वो जीत गया और सियान हार गया। सियान कहता है, मॉम। तभी एनिसिला उसे काफी जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाते उससे कह रही होती है, उन सभी नीचों के सामने तुमने ड्यूल का रिक्वेस्ट किया और तुम हार गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम इस इंसान से हार गए जिसमें माना की कमी है। जल्दी तुम्हारे फादर ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए वापस आएंगे। आखिर मैं उन्हें किस मुंह से स्वागत करूंगी? और उसके साथ वो बिच थियोनिस, वो मेरा किस तरीके से मजाक उड़ाएगी? तो सियान कहता है, मॉम मुझे माफ करो। एनिसिला कहती है, हेजर अगर ऐसा मैं कर सकती तो मैं उसे मार डालती, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड का पसंदीदा नाइट हो। सियान को एक और बार ट्रेन करो ताकि वो फिर कभी मुझे इस तरह नीचा ना दिखाए। तो जाओ इसे बाहर ले जाओ। हेजर उसे बाहर ले जाता है। तभी एनिलिसा सियल से कह रही होती है, सियल उस बच्चे का नाम यूजिन था, है ना? जाओ और उससे दोस्ती करो। तो सियल कहती है, लेकिन क्यों? एनिलिसा कहती है, क्योंकि अभी वो एक बच्चा है जो कि तुम्हारे भाई के खिलाफ जीतने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो मन मन कहती है, हालांकि अगर मैं अपनी बात कर पाती तो मैं उस लड़के को मार डालती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सारा शक मुझ पे आएगा। अगर लियोनार्ड फैमिली के साथ झगड़ा शुरू हो जाए तो गार्डियंस के फैमिलियस लॉ बन जाएंगे, तो मुझे इससे बचना होगा। वो उससे कहती है, इसलिए उससे दोस्ती करो क्योंकि ये सबसे अच्छा है। तो सियल कहती है, मॉम मैं समझ गई, मैं भी इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। मैं यूजिन से दोस्ती करूंगी। और अगले दिन ब्राश फैमिली के 3 लड़के मेन हाउस में पहुँचते हैं, जिनमें से डीकन जो कि 11 साल का होता है, दूसरा हंस जो कि 14 साल का होता है और तीसरा जूल्स जो कि 10 साल का होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि सुबह सुबह यूजिन ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसके सामने नीना आती है और उससे कहती है, सर यूजिन वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए यूजिन कह रहा होता है, उन्हें तो रात में पहुँचना चाहिए था, वो लोग तो काफी जल्दी आ गए। नीना कहती है, हाँ लेकिन पैट्रियार्च भी आ चुके हैं। ये सुनते हुए यूजिन कहता है, क्या लियोनार्ड का पैट्रियार्च? नीना कहती है, तुम्हें जल्दी उनका स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। रुको मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ, जल्दी अपने कपड़े को चेंज कर लो। तो यूजिन कहता, तो ठीक है मैं अकेला लेट जाऊंगा और मैं इसी तरह पसीने से लथपथ उसका ग्रेट करने के लिए जाऊंगा। तो चलो चलते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी गेट में पैट्रियार्च का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। यूजिन सभी को देख रहा होता है, जहाँ एनिलिसा जो कि सियल और सियान की मदर और पैट्रियार्च की सेकंड वाइफ होती है। उसी के साथ वो थियोनिस को देखता है जो कि पैट्रियार्च की फर्स्ट वाइफ होती है। उसी के साथ उसका जो बेटा होता है वो मेन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और सक्सेशन का फर्स्ट लाइन लॉर्ड लियोनार्ड है। हम देखते हैं वहाँ पे पैट्रियार्च आ जाते हैं जिनका नाम गिलार्ड लियोनार्ड होता है और उसी के साथ उनके पीछे उनका छोटा भाई योन भी आ रहा होता है। तभी गिलार्ड नीचे उतरता है और अपने बड़े बेटे को देखते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड तुम सच में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, क्या तुम्हारे मैच की स्किल ग्रो हुई है? तो लॉर्ड कहता है, मैं फादर की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तभी गिलार्ड सियान और सियल को देखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तो ये तुम दोनों हो, मैं तो लगभग तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम सच में काफी तेजी से बड़े हो चुके हो। इसी के साथ वो गिलफोर्ड को देखता है और कह रहा होता है, गिलफोर्ड मैंने सुना है कि तुम्हारा एक बेटा हुआ है, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं सेलिब्रेशन के लिए टाइम पर नहीं आ पाया। तो गिलफोर्ड कहता है, ब्रदर इसके लिए ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो अपने सामने ब्रांच फैमिली के बच्चे को देखता है जो कि देखते वो कहता है, क्या ये सभी ब्रांच फैमिली के चिल्ड्रन है? तो चलो एक साथ खाना खाते हैं और ब्लड सक्सेशन रिचुअल के बारे में एक साथ बात करते हैं। इसी के साथ वो सभी डिनर करने लगते हैं, जहाँ पे हमें बाकी 2 बच्चे को दिखाया जाता है, जिसमें से गार्गिस और दूसरा डेसिरिया होती है। उन्हें देखते हुए यूजिन मन मन कहता है कि वही लोग हैं जो कि पैट्रियार्च के साथ वार्प गेट से होकर आए थे और ब्लड सक्सेशन रिचुअल में शामिल हुए हैं। ये दोनों लोग लियोनार्ड ब्रांच फैमिली के ज्यादा प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल्स है। तभी वो और एक पर्सन को देखता है, जिसे देखते ही वो मन मन कहता है, अब ये कौन है? मैंने सोचा था कि वो पैट्रियार्च और ब्लड सक्सेशन रिचुअल में भाग लेने वाला एक बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है? तभी सियल उसे देखते हुए कह रही होती है, फादर ये गेस्ट
कौन है। तो गिलाड उसकी बात सुनते हुए कह रहा होता है मैं सच में तुम्हें देर रात में से मिलवाने वाला था, लेकिन तभी वो बंदा उठते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों तुम सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम रोबिरियन है और मैं एरोथ के रेड टावर में से हूँ। जो कि सुनते सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं रोबिरियन। तभी लोड हैरान होते हुए कह रहा होता है रेड मैजिक टावर मास्टर क्या ये आप है। ये सुनते यूजिन काफी ज्यादा हैरान होता है, तो उसे देखते हुए रोबिरियन कहता है क्या तुम ठीक हो। तो यूजिन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मन ही मन कहता है अगर वो मैजिक टावर हेड मास्टर है तो वो सैनिया के डिसेबल होनी चाहिए। हालांकि अगर मैं एक्यूरेट होता हूँ तो सैनिया के डिसेबल है। 300 साल पहले सैनिया एरोथ के हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में ग्रीन मैजिक टावर मास्टर के पद तक पहुंची थी। उसने न केवल सभी कॉमन मैजिशियन को हेल्प प्रोवाइड किया बल्कि उसने कई दूसरे मैजिक टावर के डिसेबल को भी सिखाने में मदद की। यहाँ तक कि उसने खुद मैजिक टावर मास्टर को भी सलाह दी थी। आज तक ग्रीन मैजिक टावर मास्टर और रेड मैजिक टावर मास्टर रोबिरियन अभी भी द वाइस सैनिया को ग्रेट मास्टर मानते हैं। और ये सोचने के लिए कि मुझे अपने पुराने साथी से रिलेटेड कोई मिल जाएगा ये काफी अच्छी बात है। तो उसे देखते हुए गिलाड कहता है तो तुम्हारा नाम यूजिन है, मैंने सही कहा है ना। मैंने थियोनिस से तुम्हारे बारे में सुना था, क्या मेरे बेटे ने तुम्हें और तुम्हारे मॉम डैड को इंसल्ट किया है। ये सब सुनते हुए सियान डरने लगता है। यूजिन कहता है हाँ, हालांकि मेरा उसके खिलाफ कोई भी गलत इरादा नहीं था। गिलाड कहता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इसके खिलाफ ड्यूल में जीते थे। तो यूजिन कहता है चाहे मैं ड्यूल में जीतूं या फिर हारूं सब एक ही जैसा रहेगा, लेकिन अगर मैं अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने में अनेबल रहूं तो ये फैक्ट एक्सेप्ट करना ये मेरा कर्तव्य है। ये सुनते गिलाड कहता है तुम मेरे बेटे से बेहतर हो। वो सियान से कहता है मैं तुम्हारी हार से शर्मिंदा नहीं हूँ, हालांकि मुझे इस बात पर शर्म आती है कि तुम चिंतित हो कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया है और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सुनते सियान काफी घबराने लगता है। वो उससे कहता है ये एक डुएल था जो कि तुम्हारी इच्छा से ही शुरू हुआ था, हालांकि यूजिन से डुएल हारने के बाद तुमने अभी भी उससे माफी नहीं मांगी। तो सियान कहता है लेकिन तभी गिलाड कहता है सियान तुम एक शेर दिल हो, ग्रेट वेयरमाउथ तुम्हारे पूर्वज है। अगर तुम सच में उसकी ब्लड लाइन का एक हिस्सा हो तो तुम्हें न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। ये सुनते ही सियान यूजिन से माफी मांगता है। तो उसे इस तरह कहते हुए देख यूजिन मन ही मन कहता है मैं ये कह सकता हूँ कि तुम खुद को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हो बच्चे। तभी गिलाड कहता है यूजिन तुम्हारा डैड जियाड है ना। मुझे खेद है लेकिन मैं तुम्हारे डैड को नहीं जानता। तो यूजिन कहता है ऑफ कोर्स मैंने सोचा कि जब हम ऐसे रूरल एरिया में रहते हैं तो हमारे बारे में जानना ये काफी ज्यादा अजीब होगा। तो गिलाड कहता है क्या तुम्हारे ये स्किल तुम्हारे फादर की टीचिंग से आया है। तो यूजिन कहता है हालांकि उन्होंने मुझे बेसिक चीज सिखाई है लेकिन उसके बाद मैंने खुद ही ट्रेनिंग लिया है। ये देखते हुए डेसिया हैरान होते हुए मन ही मन कहती है उसने बिना किसी टीचर के खुद ही ट्रेनिंग लिया। तो गॉर्गिस कहता है इसी के साथ वो सियान को हराने में कामयाब रहा, वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी गिलाड यूजिन से कहता है ऐसा लगता है कि ये ब्लड सक्सेशन रिचुअल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ सारी मैट खाना लेके पहुंच जाती है। गिलाड कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं है कि ये खाना तुम्हारे उम्मीद के मुताबिक होगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जरूर भूखे होगे, तो चलो खाओ और आगे बढ़ो। इसी के साथ डिनर करने के बाद गिलगाड कहता है जैसा मैंने पहले ही बताया था जिस वजह से मैंने ये डिनर करने का डिसाइड किया था वो ब्लड सक्सेशन रिचुअल के बारे में सबको बताना था। हालांकि पैट्रियाज के रूप में मुझे ये कहने से शर्म आ रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ब्लड सक्सेशन रिचुअल इसकी परंपरा बहुत ही ज्यादा भेदभाव पूर्ण है, मतलब कि इसमें काफी भेदभाव किया जाता है। ब्लड सक्सेशन रिचुअल मेन फैमिली के लिए एक परंपरा है। ब्रांच फैमिली के बच्चों को रिचुअल शुरू होने तक असली वेपन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए इजाजत नहीं है, ना ही माना का यूज करने की इजाजत है। और अगर ब्लड सक्सेशन रिचुअल के तहत ऐसा होता रहता है तो ब्रांच फैमिली का कोई भी बच्चा मेन फैमिली के बच्चों को हरा नहीं सकता। और इस मैटर में मेरे 3 बच्चे इस रिचुअल में शामिल होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं न केवल बच्चों की जांच करूं बल्कि लियोनार्ड फैमिली का नाम रखने वाले सभी बच्चों की एबिलिटी को जांच करूं। ब्लड सक्सेशन रिचुअल का वजह ये जांचना है कि ग्रेट वेयरमाउथ का सही सक्सेसर कौन होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान मेन फैमिली से हो या फिर ब्रांच फैमिली से। ये सुनते यूजिन मन ही मन कहता है वेयरमाउथ ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिसेंडेंट काफी ज्यादा दयालु है। तभी गिलाड कहता है इसलिए मैंने इस ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए मदद मांगने का फैसला किया। तभी रोबिरियन कहता है हाँ इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। इसी के साथ वो अपनी मैजिक से एक होलोग्राम बनाता है और एक मैप दिखाते हुए कह रहा होता है इस साल का ब्लड सक्सेशन रिचुअल मेरे बनाए गए भूल भुलैया पर होगा। हर कोई एक अलग गेट से एंटर करेगा और तुम्हें बस इस भूल भुलैया के बीच बॉस मास्टर को हराना होगा। बेशक तुम्हें जाल से भी बचना होगा और उन मास्टर को मारना होगा। तुम्हारे रास्ते में आएंगे। हालांकि जो कुछ भी अंदर होगा वो सिर्फ एक छलावा होगा जो कि मैंने जादू से बनाया है। भूल भुलैया में जो कुछ भी होता है वो रियल वर्ल्ड में नहीं होगा बल्कि ये तुम्हारे दिमाग में होने लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल रियल जैसा रहेगा। जो कि देखते यूजिन मन ही मन कहता है उसने न केवल समनिंग मैजिक का यूज किया बल्कि उसने इल्यूजनरी मैजिक का यूज करके और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया। तो मेरा मानना यह है कि मैजिक टावर मास्टर पोजीशन को कमाने के लिए तुम बिल्कुल कैपेबल हो। रोबिरॉन कहता है और तुम में से 9 में से किसी एक ने बॉस को हरा दिया तो ये रिचुअल यहाँ पे खत्म हो जाएगा और सभी को उनके हिसाब से उनके पॉइंट दे दिए जाएंगे। तभी हैंस कहता है अगर हम भूल भुलैया से भागने में अनेबल रहे तो क्या
होगा। तो मिरन कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए होंगे तो तुम भूल-भुलैया के एक एंट्रेंस पर रुक सकते हो, लेकिन तुम एक अच्छा स्कोर अर्न नहीं कर पाओगे। तब यूजिन कहता है अगर हमने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया तो हमें क्या मिलेगा। तो गिलार्ड कहता है मैं तुम्हें मेन फैमिली के अंडरग्राउंड ट्रेजरी में से कोई भी चीज लेने की इजाजत दूंगा जो कि तुम चाहते हो। ये सुनते यूजिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वाह ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यूजिन आगे बढ़ने लगता है और मनी मन कहता है शायद मैं इस ब्लड सक्सेशन रिचुअल को इजीली जीत जाऊंगा। मुझे लगता है कि एक ही प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे मेन फैमिली के ट्रेजर से क्या लेना होगा। कहते वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने गार्गिस और डेस्रिया आ जाते हैं। गार्गिस उससे कह रहा होता है क्या तुमने सचमुच सियान लियोनार्ड से फाइट की है। तो यूजिन कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुनते गार्गिस काफी हैरान होता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यूजिन ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हुए ट्रेन करने लगता है। तभी वहाँ पे वो दोनों फिर से आते हैं। ये देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है वो अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए हैं। तभी गार्गिस आगे बढ़ता है और उसके पास आते हुए अपने शर्ट को उतार देता है और अपनी बॉडी को पंप करता है। ये देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है क्या ये पागल तो नहीं हो गया है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी गार्गिस उससे कहता है तुम इसे छू सकते हो। तो यूजिन कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं छूना। गार्गिस उससे कहता है हमारे फैमिली के पास मसल को बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट पोशन है, एक पोशन जो कि ट्रेनिंग के बेस पर हमारे मसल के ग्रोथ स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। चाहे तुम्हारे बॉडी में माना हो या ना हो, इसके बावजूद भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। ये सुनते हुए यूजिन उससे कहता है क्या तुम मेरे पास ये बेचने के लिए आए हो। बकवास है। गार्गिस उससे कहता है अरे इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तभी डेस्रिया आगे बढ़ते हुए कहती है अगर तुम उसे खाते हो तो चंडर की परवाह किए बिना तुम्हारी दाढ़ी आ जाएगी। इसे मैंने सुना है कि तुम सियान से लड़े थे और तुमने अपने भाले का इस्तेमाल किया था, तो अब तुम लकड़ी के स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तो यूजिन उससे कहता है मैं स्वॉर्ड और स्पीयर दोनों का ही यूज करता हूँ। डेस्रिया कहती है क्या तुम ये कहने का कोशिश कर रहे हो कि तुम सभी वेपन का यूज कर सकते हो। ये कहते हैं वो अपने स्पीयर को उसकी तरफ फेंकती है जिसे यूजिन बड़ी इजीली पकड़ लेता है। वो उससे कहती है तो ठीक है मैं स्पीयर में माहिर हूँ, तो चलो स्पीयर से फाइट करते हैं। यूजिन मनी मन कहता है वेल मुझे लगता है कि उससे निपटना उस ड्रग बेचने वाले आदमी के कंपैरिजन में तो आसान होगा, और मुझे इस बात से काफी ज्यादा दिलचस्पी है कि ब्रांच फैमिली के हाई रैंकिंग किड्स कितने ज्यादा मजबूत है। ये कहते वो कहता ठीक है चलो शुरू करते हैं। तभी वो गार्गिस को देखते हुए कह रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं यहाँ पे रेफरी हूँ, भले ये एक स्पीयर है, ये फाइट फेयर होनी चाहिए। उसे देखते हुए यूजिन मनी कहता है इसकी एक्शन बिल्कुल उस बेवकूफ की तरह लग रहा है, मोरॉन। क्या ये एक्चुअली उस मोरॉन का डिसेंडेंट है। तभी गार्गिस कहता है तो ठीक है तुम दोनों से स्टार्ट कर सकते हो। डेस्रिया कहती है मैं समझ गई हूँ तो चलो शुरू करते हैं। और वो उसे देखते हुए मनी मन कहती है वो स्वॉर्ड और स्पीयर दोनों का यूज करता है। क्या बकवास मजाक है, मैं ऐसे वो स्पीयर दिखाऊंगी जो कि आधे अधूरे माना से हासिल नहीं की जा सकती। इसी के साथ ये मैच शुरू होती है। वो काफी तेजी से यूजिन की तरफ आगे बढ़ती है और मनी मन कहती है जो पहला अटैक करता है वही जीतता है। तभी वो देखती है कि यूजिन अभी तक वही रुका हुआ होता है, जो कि देखते वो रुक जाती है और मनी मन कहती है उसके पास कोई भी ओपनिंग नहीं है, आखिर वो क्या सोच रहा है। तभी यूजिन उससे कहता है क्या तुम डर गए हो, चलो इसे चालू करो। ये सुनते हुए डेस्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ती है। तभी यूजिन उसके अटैक को इजीली काउंटर कर देता है, जो कि देखते डेस्रिया और एक अटैक करती है, लेकिन यूजिन उसे भी काउंटर कर लेता है। इसी के साथ डेस्रिया और भी ज्यादा अटैक करती है और कई सारे अटैक एक साथ करती है, लेकिन यूजिन उसे इजीली काउंटर कर रहा होता है। और मनी मन कहता है इस बात को ध्यान रखते हुए कि वो माना का यूज नहीं कर रही है, वो काफी अच्छी है और वो अभी भी यंग है, तो उसके पास ग्रो करने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अब उसका मेरे लिए कोई भी मुकाबला नहीं है। इसी के साथ वो काउंटर बैक करता है और उसे पीछे हटा देता है। वो कहता है तुमने मुझे अभी तक एक भी हिट नहीं किया, ये तो बकवास है। डेस्रिया काफी गुस्सा होती है और मनी मन कहती है तुम बिल्कुल भी चकमा दिए बिना मेरे सभी हमले को रोकने में काबिल हो, है ना, लेकिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें महंगा पड़ेगा। इसी के साथ वो और भी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन यूजिन उसे भी काउंटर कर लेता है और वो उसके हर एक बार को काउंटर करते जाता है। तभी डेस्रिया वहाँ से फ्लैंक करते हुए उसके पीछे जाती है और मनी मन कहती है वो शायद इसे डॉज नहीं कर सकता। इसी के साथ वो पीछे से अटैक करती है, लेकिन यूजिन उसके स्पीयर को अपने पैरों से दबा देता है और अपने स्पीयर से उसके चेहरे पर अटैक करता है, लेकिन वो हिट नहीं करता। ये देखते हुए गार्गिस कहता है यूजिन लियोनहार्ड जीत चुका है। और इसी के साथ कुछ समय बाद वो यूजिन के कमरे में जाता है और उसे कहता है यूजिन हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो यूजिन उठते हुए कह रहा होता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो। गार्गिस उससे कहता है मैं तुम्हारा रिस्पॉन्स सुनना चाहता हूँ, तुम क्या कहोगे। यूजिन उससे कहता है तुम पहले फैमिली के हेड से ब्लड सक्सेशन रिचुअल के बारे में सुना था, हम सभी अलग अलग गेट में से एंटर करेंगे, तो हम एक साथ कैसे काम करेंगे। गार्गिस उससे कहता है भले ही हम सभी अलग अलग गेट में एंटर करेंगे, लेकिन हम एक साथ एक ही प्लेस में एंड करेंगे। भूल-भुलैया के बीच में वो बॉस मॉन्स्टर है, उसी के साथ मेन फैमिली के जुड़वा बच्चे भी एक साथ काम करने का ट्राई करेंगे। तो यूजिन कहता है क्या तुम मुझे ये सजेशन दे रहे हो कि हम मिडल में बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक टीम बनाएंगे। गार्गिस कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यूजिन कहता है हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे खुद कर सकता हूँ। ये सुनते डेस्रिया कहती है ये कितना ज्यादा एनोइंग है, तुम अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा फुल हो, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी अगर
तुम हमारी मदद करते हो तो हम बिना किसी शक के उस बॉस को हराने में कामयाब हो सकते हैं। यूजिन उससे कहता है तुम बॉस को हराने के लिए इतने ज्यादा बेताब क्यों हो। उसकी बात सुनते हुए वो कहती है ब्लड सक्सेशन रिचुअल में जहाँ डायरेक्ट और कोलैटरल लाइन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ अब तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे कोलैटरल लाइन जीता हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जीतने की पॉसिबिलिटीज है। मैं, गार्गिस और तुम हो जो कि ये कर सकते हैं, और वैसे भी तुमने सियान को हरा दिया था, तो क्या तुम मेन फैमिली के खिलाफ जीतना नहीं चाहते। सीन चेंज होता है, हम एनिसेला को देखते हैं जो कि मनीमन कहती है एरोथ के रेड मैजिक टावर के मास्टर जो कि इस रिचुअल में इनवाइटेड किए गए हैं, शायद वो अपने स्टूडेंट के रूप में लोड को लेने के लिए यहाँ पे आई है। लोड जो वो छोटा था, यंग लॉर्ड को घूमने फिरने और एक्टिव रहने से ज्यादा पढ़ना पसंद था, क्योंकि वो मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए उसने कई तरह के मैजिक को सीखा। अगर लॉर्ड मैजिक टावर के मास्टर के स्टूडेंट बन जाते हैं तो उसके पास घर छोड़ने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं होगा। इसके बीच सियान और सीएल में सिग्निफिकेंटली ग्रो होगा, जिसका मतलब यह है कि लॉर्ड मेन फैमिली का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम बस ब्लड सक्सेशन रिचुअल की है। मेरे बच्चे हमेशा एक रखेल के बच्चे कहलाएंगे। हम केवल अपनी सिचुएशन को स्टैब्लिश करने में कामयाब हो सकते थे, क्योंकि मैंने इसे कभी नीचे नहीं आने दिया, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सोचने के लिए कि वो एक मात्र कोलैटेड फैमिली के बच्चे से हार गया, ये काफी ज्यादा बेकार है। बल्कि मैं ये कभी नहीं चाहता कि यूजिन नाम का वो बच्चा सबसे तेजी से उस भूल भुलैया को पार कर ले। अगर यूजिन इतना ही ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे मेन फैमिली को इंसल्ट कर सकता है, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा है। बाद में 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन ब्लड सक्सेशन रिचुअल फाइनली शुरू हो चुका है, जहाँ रोबेरियन अपनी मैजिक का यूज करती है और उन सभी को बांट देती है। वो सभी लोगों से कह रही होती है हम सबसे पहले इससे एक वेपन बनाएंगे, तो ठीक है। सभी लोग अपने माना को एक हथियार के बारे में सोचते हुए लाइट में डालने का ट्राई करो, तुम लोग ये कर सकते हो। तो सभी लोग ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीएल एक स्वॉर्ड बना लेती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है, वो उसे चलाने लगती है। रोबेरियन ये देखती हुए उसे कह रही होती है अगर ये टूट जाए तो क्या होगा। वैसे भी ये स्वॉर्ड और भूल भुलैया दोनों ही जादू से बनाए गए हैं, तो जो स्वॉर्ड तुमने अभी अभी पकड़ रखी है वो अंदर नहीं टूटेगी मिस। तो सीएल कहती है क्या मैं स्वॉर्ड की जगह जानवर जैसा कुछ बना सकती हूँ। रोबेरियन कहती है अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो तुम एक डॉल या फिर एक गोलम बना सकते हो, लेकिन तुम किसी तरह का जिंदा चीजें नहीं बना सकते। तभी उनमें से और एक लड़का कहता है हम कुछ ऐसा क्यों नहीं बना सकते जो कि जिंदा है। रोबेरियन उससे कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ताबू का मैजिक है और दूसरी लाइफ को जन्म देना ये एक ब्यूटीफुल पावर है जिसे हम जी रहे हैं, इसलिए हम किसी ऐसी मैजिक का यूज नहीं कर सकते जिससे कि हम किसी जिंदा जानवर को बना पाए। तभी हम गार्गिस को देखते हैं जो कि अपना एक स्वॉर्ड बना लेता है और कहता है ये तो एक ग्रेट स्वॉर्ड है जो कि मेरे पास तब हुआ करती थी जब मैं अपने फैमिली में था। हालांकि उस समय एक रियल स्वॉर्ड था, लेकिन ये रियल नहीं है। तो ऐसे भी ये बिल्कुल अमेजिंग है, ये बिल्कुल पास्ट जैसा दिखता है। तो डेसिरा उससे कह रही होती है ये तुमसे किसने पूछा है, तुम ये मत बताओ। और इसी के साथ वो भी अपने स्पीयर को बना लेती है। इसी के साथ सियान भी अपने स्वॉर्ड को बना लेता है। इसी तरफ हम लोड को देखते हैं जिसका स्वॉर्ड काफी ज्यादा कमजोर होता है। बाकी डीकन, हैंस, जूल्स तीनों ही अपना स्वॉर्ड बना लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूजिन अपना एक स्वॉर्ड और अपना एक शील्ड बना लेता है। ये देखती हुई सीएल उससे कहती है अगर तुम मुझसे भूल भुलैया में मिले तो तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। तो यूजिन गिलार्ड से कह रहा होता है क्या हम लोग एक दूसरे से लड़ सकते हैं। तो गिलार्ड कहता है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि कॉम्पिटिशन ब्लड सक्सेशन रिचुअल का एक पार्ट है, तो इसलिए तुम आपस में लड़ सकते हो। हालांकि इस रिचुअल के लिए एक अच्छा जजमेंट और कोऑपरेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी हम सब एक ही फैमिली से है जिसका नाम लियोनार्ड है, तो शायद सभी को एक साथ काम करना चाहिए। दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए सीएल कह रही होती है क्या एक फैमिली, और वो काफी अजीब सी स्माइल देती है, जो कि देखते हुए यूजिन मनीमन कहता है ये क्या कर रही है, ये काफी ज्यादा डरावनी है। तभी रोबेरियन सभी लोगों से कह रहा होता है तो ठीक है, क्या तुम सभी ने अपना वेपन बना लिया है, अगर ऐसा ही है तो इसे लो और अपने गले पे लगाओ। और ये कहती है उन सभी को एक नेकलेस देता है और कहता है ये सारे नेकलेस तुम्हारे माना से जुड़े होंगे, अगर तुम भूल भुलैया में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो तो इस नेकलेस को एक्टिवेट कर लेना। जब ऐसा होगा तो मैं इसे खतरनाक सिचुएशन मानूंगी और खुद इसमें कदम रखूंगी। सब सुनते हुए यूजिन मनीमन कह रहा होता है मुझे लगता है कि यह किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए हो सकता है। तभी रोबेरियन कह रही होती है इसके अलावा अगर तुम लोग सच में नहीं सोचते कि तुम भूल भुलैया को साफ कर सकते हो तो इस नेकलेस पर टैप करना और मेरी मदद के लिए चिल्लाना, तुम बिना किसी खतरे के भूल भुलैया से बच निकलने में कामयाब हो सकते हो। ये कहते हैं वो उस डेंजन के सामने आता है और सभी लोगों से कह रहा होता है एक्सप्लेनेशन के लिए यह है हर कोई इस केव में एंटर करेगा, वो भी एक साथ। तुम सभी एक ही गेट में एंटर करोगे, लेकिन जैसे तुम कदम अंदर रखोगे वैसे ही हर किसी का रास्ता अलग हो जाएगा। तो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे सीएल यूजिन से कह रही होती है गुड लक। सुनते यूजिन हैरान होता है और आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ वो एक अजीब जगह में आ जाता है। ये सब देखते हुए वो पहले की बातें याद करता है और मनीमन कहता है मैंने अपनी पिछले लाइफ में बहुत सारे भूल भुलैया की एक्सप्लोरेशन की है, तो ये मेरे लिए इजी रहेगा। और ये कहते हुए वो ऊपर देखता और कहता है लगता है छत को बंद कर दी गई है। इसके साथ वो दोनों दीवार को देखते हुए कह रहा होता है दोनों तरफ की दीवारें जगह को काफी ज्यादा पतली बनाती है, लंबी दूरी तक मार करने वाले वेपन का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए स्वॉर्ड और एक ढाल चुनना ये मेरे लिए काफी अच्छा हुआ। मैं इससे हर तरह की सिचुएशन से
निपट सकता हूँ। मुझे शक था कि ये भूल भुलैया कोई चुनौती होगी, हालांकि चूंकि ये बच्चों के लिए बनाया गया है तो ये मेरे लिए इजी है। और ये कहते वो आगे बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि डिकॉन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करते हैं, जो कि देखते ही वो डरने लगता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर उस पर हावी होने लगते हैं। ये देखते ही वो नेकलेस को दबाते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे रेबोरियन आ जाता है और उसे लेते हुए वापस चले जाता है। इसी के साथ हमें ब्लड सक्सेशन रिचुअल के शुरू होने के आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीकन, हैंस और जूल तीनों ही फेल हो चुके हैं। तो उन्हें देखते हुए गिलाड कह रहा होता है जाओ और आराम करो। उसी के साथ वो बाकी सभी को देखने लगते हैं, जहाँ गॉर्गिस काफी तेजी से जाते हुए उन सारे गॉब्लिन्स पर अटैक करता है, लेकिन तभी उसकी स्वाड उस दीवार में अटक जाती है। लेकिन वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक ही स्ट्राइक में उन तीनों गॉब्लिन को मार डालता है। तो गिलाड उसे देखते हुए कह रहा होता है गॉर्गिस उसकी हरकतें थोड़ी अजीब है, लेकिन वो उनसे निपटने में काफी अच्छा है। जब वो मॉन्स्टर का सामना करता है तो उसे उन्हें हराने में कोई भी कठिनाइयां नहीं होती है। इसी के साथ वो डेसिडा को देखते हैं, जो कि आगे भाग रही होती है। तभी उसके सामने कुछ मॉन्स्टर अटैक करते हैं, लेकिन वो इजीली उन्हें मार रही होती है और मनी मन कहती है ब्लेड वाले हथियार से स्लाइम से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे सही समय में यहाँ से भागने की जरूरत है। ये कहते हैं वो वहाँ से भागने लगती है। तो गिलाड उसे देखते हुए कह रहा होता है डेसिडा बहुत ही ज्यादा क्विक और इंट्यूटिव है, वो राक्षसों का सामना करने के बजाय भूलभुलैया से बाहर निकलने को प्रायोरिटी देती है। इसी के साथ वो सभी सियान को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहा होता है और मनी मन कहता है माँ ने ब्लड सक्सेशन रिचुअल से पहले हमारे लिए कई भूलभुलैया की नक्शा को पा लिया था। सीएल और मैंने ठीक से जालों में ना फंसने के लिए मैप को पूरी तरीके से पढ़ लिया था और उसे याद कर लिया था, तो इसलिए मैं इसे इजीली पार कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से पत्थर उठाते हुए आगे फेंकता है, जहाँ पे एक जाल होता है। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। गिलाड कहता है सियान ये काफी ज्यादा केयरफुल है, लेकिन वो जाल से बचने के लिए उस सावधानी का यूज कर रहा है, ये इतना भी ज्यादा खराब भी नहीं है। और वो सीएल को देखते हैं, जो कि गॉब्लिन से लड़ रही होती है, जहाँ पे वो एक गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए उसे मार डालती है और आगे बढ़ती है, जहाँ पे उसका जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। ये देखती वो कहती है ये रास्ता बंद हो चुका है, मैं पहले ही कांटेदार रास्ते से वापस आई हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। गिलाड उसे देखते हुए कह रहा होता है सीएल समझदार और सोच में लालची है, लेकिन वो अभी भी बचकानी है। और इसी के साथ वो लॉर्ड को देखते हैं, जिसके सामने एक गॉब्लिन होता है। ये देखते ही वो काफी खुश होता है और मनी मन कहता है ये तो ऑसम है कि ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से मैजिक से बना हुआ है। तभी वो गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ही इजीली उसे काउंटर करते हुए उसे मार डालता है, जिसे मारने के बाद वो गॉब्लिन भस्म होकर हवा में उड़ जाता है। ये देखते हुए लॉर्ड काफी खुश होता है। तो रोबेरियन उसे देखते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है कि लॉर्ड को मैजिक में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। तो गिलाड उसकी बातें सुनते हुए कहता है जब से वो बच्चा था उसे हमेशा से ही मैजिक पसंद था, उसे इस कैपिटल की मेज प्रोफेसर ने मैजिक सिखाने के लिए इनवाइट भी किया था, लेकिन तब से उसने इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। तो रोबेरियन कहती है क्या ऐसा क्यों? गिलाड कहता है क्योंकि उसने रियलिटी से हार मान ली है, उसने उसकी मॉम की वजह से पैट्रियार्च बनना डिसाइड किया है, क्योंकि जब सक्सेशन में कंपेटिंग होती है तो मैजिक डिसएडवांटेज में होता है। तो रोबेरियन कहता है ठीक है मैं समझ सकती हूँ, मैजिक को लेना एक डिफिकल्ट पाथ है। तो गिलाड कहता है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लॉर्ड एक मेज पाथ को ले, अगर उसे अभी भी जादू का शौक है तो वो रेड मैजिक टावर मास्टर के लिए मैंटी पोजीशन को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो रोबेरियन उससे कहती है मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकती, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ लॉर्ड गिलाड, लेकिन अगर मैं उसे अपना गुरु बनने के लायक नहीं समझती तो मैं उसे नहीं लूंगी। गिलाड उससे कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो अपना सब कुछ अपने सपनों में डाल दे। साथ ही लॉर्ड भले उसका पूर्वज वेरमाउथ है, लेकिन वो सैनिया के काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो रोबेरियन कहता है मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था, मैंने वेरमाउथ के बदले मैडम सैनिया की कहानी को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी है। जब भी उनके साथ ही खतरे में होते थे तो मैडम सैनिया हमेशा एक अमेजिंग सॉल्यूशन लेके आती थी। तो गिलाड कहता है जब मैं बच्चा था तो मैंने भी वो कहानी पढ़ी थी, सच कहो तो उस कहानी में मेरा पसंदीदा इंसान सर वेरमाउथ द ग्रेट और मैडम सैनिया नहीं था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोबेरियन कहती है तो फिर बताओ वो कौन था? तो गिलाड वो कह ही नहीं जा रहा होता कि तभी अपने सामने देखते हुए कह रहा होता है उस यूजिन को देखो, और वो देखता है कि वो यूजिन उस बड़े से और से फाइट करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो बड़ा सा गॉब्लिन उसमें अटैक करता है, लेकिन वो इसे इजीली डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उसमें अटैक करता है। देखते ही दोनों ही काफी ज्यादा हैंड होते हैं। रोबेरियन कह रहा होता है आखिर ये बच्चा ये क्या है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? गिलाड कहता है ये तो अमेजिंग है। इसी के साथ यूजिन काफी इजीली उस गॉब्लिन को हरा देता है। गिलाड ये देखते हुए कहता है क्या वो अमेजिंग नहीं है? हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 13 है, मुझे शक है कि वो पहले भी एक ट्रोल से लड़ चुका है। केवल वो फ्रीज नहीं हुआ बल्कि वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ क्लियरली ट्रोल को मारने में कामयाब था। रोबेरियन कहती है ट्रोल्स मॉन्स्टर नहीं है जो कि लड़ना पसंद करते हैं, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो प्रोबेबली जाल बिछाते हैं। और इसी के साथ ये ट्रोल काफी ज्यादा बड़ा था, इसे इतनी आसानी से मारना ये काफी ज्यादा अजीब है। तो गिलाड कहता है अभी भी एक बच्चा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो सकती है? तो रोबेरियन कहता है तुम जानते हो कि इस तरह के बच्चे को हम क्या कहते हैं, उन्हें जीनियस कहा जाता है। सीन चेंज होता है, हम गैरेगस को देखते हैं
जो कि उस बड़े से ट्रोल से लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो ट्रोल उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन गार्गिस फिर भी खड़ा उठता है और काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसके पैरों को काट देता है और उसके ऊपर जाते हुए उसके सीने पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है, जिसकी वजह से वो मन ही मन कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि इसने मेरे बॉडी में इतने ज्यादा छेद कर दिया है, जिस वजह से मुझे गर्व है कि मैंने इसकी पसलियां तोड़ दी है। ये ट्रोल सच में काफी ज्यादा मजबूत है। ये कहते वो आगे बढ़ता और कहता है, मैं हर तरह के जाल में फंस गया और यहाँ तक कि इस ट्रोल से भी लड़ा, जो कि मुझे इतना ज्यादा चोट लगी है तो मुझे शक है कि उनमें से बाकी लोग सेफ रहेंगे। और ये कहते ही वो नीचे गिर पड़ता है। दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं, जिसके सामने भी एक ट्रोल होता है। वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, ये तो एक ट्रोल है और ये मिडिल साइज का मॉन्स्टर अचानक से अपीयर क्यों हो गया। मुझे लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसे मैं हरा सकूं, तो मुझे इससे बच के निकलना होगा। ये कहते हैं वो उसके दूसरी तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से वो ट्रोल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये मौका देखते हुए यान वहाँ से भाग निकलता है। तभी उसकी मुलाकात उसकी बहन सीएल से होती है, जो कि उसे देखते हुए कह रही होती है, ब्रदर तुम यहाँ पे शुरुआती में हम अलग अलग जगह में चले गए थे, लेकिन आखिरकार हम मिल गए। तो सियान कहता है, इससे मुझे लग रहा है कि भूल भुलैया का सेंटर वो बहुत ही करीब आ चुका है। तो सीएल ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तुम्हें बस मुझे फॉलो करने की जरूरत है, तो तुम अपना रास्ता नहीं भूलोगे। ये सुनते सीएल काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सियान मन ही मन कहता है, क्योंकि उस कमीने यूजिन की वजह से सीएल के सामने मेरी नाक कट गई, तो मुझे अपनी रेपुटेशन फिर से बनानी होगी। और वो उससे कहता है, अगर तुम कुछ भी नहीं जानते तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो सीएल उससे कहती है, चूंकि ये भूल भुलैया एक इल्यूजन है, तो यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर अपीयर हो सकता है ना। सियान कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, वैसे तुम इतना साफ रूप से क्यों पूछ रहे हो। तभी सीएल उससे कहती है, वैसे यहाँ कोई भूत प्रेत जैसी चीजें भी है क्या। ये सुनते ही सियान काफी घबराने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम भूत प्रेत जैसी चीजों से डरते हो। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें अपने हमलों से खत्म कर दूंगा। तभी उसके सामने से अचानक से देसीरा निकलती है और उसकी ये हालत देखते हुए वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो चिल्ला उठता है, जो कि देखते देसीरा भी चिल्ला उठती है। ये देखते ही सियान उससे कहता है, देसीरा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डराने की। तो देसीरा उससे कहती है, तुमने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया क्योंकि तुम बहुत ही जोर से चिल्ला उठे। सियान उससे कहता है, आखिर इन सारे खून में क्या है, तुम मुझे डराने के बाद हमला करने का इरादा कर रहे हो, है ना। तो देसीरा कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जाल में फंस गई थी तो इसलिए मुझे बहुत सारी चोट लग गई और मैं अपने एम्बुश में फेल हो चुकी थी। और ये कहती है वो आगे बढ़ती है। ये देखती है सीएल कह रही होती, ब्रदर देखो वो तो भाग रही है। तो सियान मन ही मन कहता है, लानत है, मैंने इस देसीरा की वजह से अपना बेकार सा साइड फिर से दिखाया, लेकिन मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। और वो कह रहा होता है, सीएल चलो उसका पीछा करते हैं। क्योंकि देखते हैं देसीरा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है और मन ही मन कहती है, मैं उन दोनों के खिलाफ जीत नहीं पाऊंगी। वो मसल हेड गार्गिस आखिर वो कहाँ चले गया, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी वो और एक जाल में फंस जाती है, जो कि देखती है वो मन ही मन कहती है, ये और एक ट्रैप, और काफी मुश्किल से वो उसे पार कर लेती है। दूसरी तरफ सियान उससे पीछे पीछे आ रहा होता है और ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है, फर्श नीचे ढह गया है और दूसरा किनारा वो काफी ज्यादा दूर पर है, मुझे दूसरे रास्ते की जरूरत होगी। तभी वो देखता है कि उसके पीछे सीएल भी आ रही होती है। ये देखते वो मन ही मन कहता है, नहीं सीएल मेरे पीछे आ रही है और मैं खुद को फिर से नीचा नहीं दिखा सकता। मैं बॉस मॉन्स्टर के लिए अपना माना बचा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। और ये कहते हैं वो अपने माना का यूज करता है और वहाँ से छलांग लगाते हुए उसको पार कर लेता है। इसी के साथ वो पीछे देखते हुए कहता है, सीएल जल्दी से इसे पार करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो सीएल काफी इजीली उसे पार कर लेती है। ये देखती है सियान कहता है, जैसा कि मेरी बहन से उम्मीद थी, तो तुम मेरी तरह हो तो चलो उस देसीरा का पीछा करते हैं। और इसी के साथ सियान, सेल और देसीरा दोनों ही भागम भागी करना शुरू कर देते हैं और आखिर में ये तीनों भूल भुलैया के सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा बॉस मॉन्स्टर उनके सामने होता है। तभी लोग ये देखते हुए घबराने लगते हैं। सियान कहता है, ये तो बॉस मॉन्स्टर है। तभी उनके पीछे से यूजिन कहता है, तुम तीनों यहाँ पे एक साथ क्यों हो। ये सुनते सियान काफी घबरा जाता है और उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यूजिन कहता है, मैं तो बस तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि तुम लोगों में से सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा। तभी सीएल कहती है, लेकिन यहाँ पे आने वाला पहला इंसान तो मैं थी। यूजिन कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी देसीरा कहती है, अगर तुम सबसे पहले भूल भुलैया के बीच में पहुँचे और वेट करने का डिसीजन लिया, तो मैं ये मान रही हूँ कि तुमने बॉस मास्टर को एक साथ हराने के लिए मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों, ये सही है ना। तो यूजिन कहता है, मुझे लगता है कि तुमने ऐसा कुछ मेंशन किया था, लेकिन मैं सच में यहाँ पे इसे खुद आजमाने का एक मौका देने के लिए आया हूँ। मुझे किसी भी तरह के लिए इस बॉस को मारना होगा, लेकिन अगर तुम सभी लोग मेरे काम के बीच में दखल दो तो ये बेकार होगा। सुनते सियान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो। तो यूजिन कहता है, ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर तब तक हमारे ऊपर हमला नहीं करता जब तक कि तुम इसके रेंज में एंटर ना करो। इसका मतलब ये हमारा वेट कर रहा था। तो मैं तुम्हें ये सुझाव दे रहा हूँ कि जो मेरे पीछे आया है हम सब उसके खिलाफ
लड़े, पहले डेसिरा, फिर सियान, फिर सीएल। क्या तुम सबको ये ठीक लग रहा है? तुम लोग एक एक करके उससे लड़ोगे? तो डेसिरा कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि हम अकेले से लड़े? यूजिन कहता है ऐसा लगता है कि बुलबुलैया से निकलने की कोशिश में तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग गई है। अगर तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम इस मॉन्स्टर से जीत सकते हो तो तुम हार मान सकते हो। तो डेसिरा गुस्से होते हुए कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। ये कहते वो रुमाल को निकालते हुए सर पे बांध लेती है और आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ सियान यूजिन से कह रहा होता है आखिर तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो? तो यूजिन कहता है एक बार जब बाकी सभी का काम खत्म हो जाएगा तो मैं इससे लड़ूंगा। सियान उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इसका मौका मिलेगा? मैं खुद उस मॉन्स्टर को मार डालूंगा। यूजिन उससे कहता है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हें बहुत ही हाईएस्ट रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करूंगा। ये सुनते ही सियान कहता है तो ठीक है, इस वादे को भूलने की हिम्मत मत करना। और इसी के साथ वो एक जगह बैठ जाता है और मनी मन कहता है एक मिनोटॉर ये एक मॉन्स्टर है जो कि तब अपीयर होता है जब ऐसी कहानियों की बात आती है जिनमें भूलभुलैया शामिल होती है। ये मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, ये उस ट्रोल से भी काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है जो कि मुझसे अभी मिला था। हालांकि ये सिर्फ आकार में बड़ा है, ट्रोल या मॉन्स्टर के कंपैरिजन में ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं लगता। तो मुझे उसे अपने हाथ से ही हराने में काबिल होना चाहिए, मैं उसे हरा दूंगा। हालांकि डेसिरा के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी के साथ डेसिरा उसके सामने जाती है और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखते ही वो मनी मन कहता है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं इस जैसे चीज को मार सकती हूँ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिना किसी ट्राई किए हार मान लूं, मैं इससे लड़ूंगी। और ये कहती वो काफी तेजी से उस पर अटैक करती है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करते हुए अपने स्पीयर से उस पर अटैक करती है, बट उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। ये देखते ही वो काफी हैरान होती है और मनी मन कहती है मेरे इस स्पीयर से उस मॉन्स्टर की खाल को कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। ये देखते ही वो मनी मन कहती है लगता है मैं मरने वाली हूँ। तभी वो मॉन्स्टर से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। क्योंकि देखते ही सीएल कहती है उस मॉन्स्टर ने हमला करना बंद क्यों कर दिया और उसने उसे क्यों फेंक दिया? यूजिन उससे कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कोई रियल मॉन्स्टर नहीं है और एक बार जब तुम उसके हाथ में आ जाओगे तो ये लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सियान आगे बढ़ता है और कहता है अब मेरी बारी है और मैं अब मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के बीच का डिफरेंस दिखाऊंगा। तो उसे देखते हुए यूजिन हंसने लगता है। ये देखते ही सियान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, क्या ये सच में सोच रहा है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता? इसी के साथ वो अपनी माना को अनलीश करता है और कहता है बस वेट करो और देखो। दूसरी तरफ डेसिरिया ये सब देखते हुए मनी मन कहती है इसकी स्वॉर्ड की ऑरा ये माना से बना एक स्वॉर्ड की ब्लेड है जो कि कुछ भी काट सकती है। और स्वॉर्ड की ऑरा को इस तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट अपने माना को बहुत ही ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। इसे देख के लगता है कि मेन फैमिली मुझसे बहुत ही ज्यादा आगे है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है इस एज में इस तरह के स्वॉर्ड ऑरा का यूज करते हुए देख मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। दूसरी तरफ सियान मनी मन कहता है हालांकि मैं स्वॉर्ड ऑरा को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता लेकिन ये मेरे सामने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी होना चाहिए। तभी उसकी जो ऑरा होती है वो गायब हो जाती है। ये देखते हुए वो कहता है क्या अब ये क्या हो गया है? दूसरी तरफ ये से देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है ब्लड सक्सेशन रिचुअल के तहत उनका पर्पस ये है कि ग्रेट वेयरमाउथ का सही सक्सेसर कौन होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेन फैमिली का हो या फिर ब्रांच फैमिली का। और ये भूलभुलैया रोबेरियन के जरिए बनाया गया एक इल्यूजन है। ऐसा लगता है कि उसने इसे इसलिए बनाया है ताकि भूलभुलैया के बीच में हम लोग के लिए माना का यूज ना कर सके। अगर हम स्वॉर्ड ऑरा को मैनिफेस्ट करने के लिए माना का यूज ना कर पाए मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली दोनों ही एक जैसे ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ सियान ये देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और मनी मन कहता है मेरी स्वॉर्ड की ऑरा ये अपीयर क्यों नहीं हो रही है? क्या मेरे पास इनफ माना नहीं है? तभी यूजिन उसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम हारने वाले हो तो वापस आ जाओ, बहुत जिद्दी मत बनो और हार जाओ। देखती है सियान और भी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन कहता है मेरे साथ मजाक मत करो, क्या तुमने सच में सोचा था कि स्वॉर्ड ऑरा के बिना मैं उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और उसके हमले को डॉज करते हुए उसे घायल कर देता है। वो उसे देखते हुए मनी मन कहता है मैं उसे इस तरह से मार नहीं सकता, मुझे उसके पैरों पर निशाना बनाने की जरूरत है। ये कहते वो काफी तेजी से उसके पैरों पर अटैक करता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पकड़ते हुए उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। ये देखते हुए यूजिन कहता है तो तुम भी हार चुके हो है ना? तो अगली बारी सीएल की है तो सीएल कह रही होती है मैं फाइट करना नहीं चाहती, मैं भूलभुलैया के बीच में अपनी स्वॉर्ड ऑरा का यूज नहीं कर सकती तो इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है वो अपने भाई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होशियार है। इसी के साथ वो अपनी ढाल और अपनी स्वॉर्ड को लेता है और आगे बढ़ जाता है। सीएल उससे कह रही होती है क्या तुम जीत सकते हो? तो यूजिन कहता है मैं हारने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं जरूर जीतूंगा। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेता है और उसके सिर पर पहुंच जाता है। ये देखते हुए वो मॉन्स्टर अपने सिर के ऊपर पंच करता है लेकिन यूजिन वहाँ से हटते हुए उसके गले पर वार करता है और काफी सारे स्ट्राइक एक ही साथ करता है। ये देखते ही तीनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। डेसिरा मनी मन कहती है एक ही जगह में बार बार हमला करना, लगता है वो उसके गले पर निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन उसके गले पे वार करते हुए उसे मार डालता है और सियान से कह रहा होता है क्या तुमने ये देखा? ये देखते
के सियान काफी साधारण होता है। यूजिन कहता है मैंने तो उसे मार डाला। अभी सियान उसे कहता है नहीं, ऐसे अहंकारी मत बनो, अगर मैं स्वॉर्ड और अगर यूज कर सकता तो मैं उसे मार डालता। वो मनी मन कहता है अगर मैं ऐसे किसी भी तरह से मार भी देता, लेकिन फिर भी मैं ऐसे उतनी सफाई से नहीं कर पाता जितनी सफाई से इसने किया। अब मैं डर का महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं सकता। ये कैसा एहसास है जो कि मुझे महसूस हो रहा है। उसी के साथ वो जो इल्यूजन होता है वो खत्म हो रहा होता है। सीएल कह रही होती है लगता है ये ब्लड सक्सेशन रिचुअल खत्म हो चुका है। और ये सब देखते हुए गिलार्ड काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या ये अमेजिंग नहीं है। वो बच्चा सिर्फ ब्रांच फैमिली से है और उसने माना का ट्रेनिंग भी नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसने एक मिनोटोर को पूरी तरीके से हरा दिया है। तो ये देखते हुए रोबिरियन कह रही होती है हाँ मैं ये देख सकती हूँ, मिनोटोर एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे अकेले निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने इस बार ब्लड सक्सेशन रिचुअल को चेंज कर दिया था। सभी को एक साथ काम करने के लिए मैंने बॉस को बीच में रखा ताकि सारे बच्चे एक साथ हो जाए और इसे मारने के लिए अलग अलग तरीके को आजमाए। इस तरह मिनोटोर की हार होनी तय थी, लेकिन वो बच्चा मेरे जरिए बिछाए गए जालों को बहुत ही इजीली तोड़ने में कामयाब था। आखिरकार वो क्या है। तो ये सुनते हुए गिलार्ड कह रहा होता है यूजिन को बार बार हार्श ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, वो पूरे टाइम तक मेन फैमिली में ही था। मैं कुछ लोगों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके होम टाउन गिडोल में भेजा है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी टेनेसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक एबनॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट बनावट वाला एक बच्चा और उसके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी भी है जो कि फिजिक को सूट करती है। इसका मतलब यह है कि इस बार ब्लड सक्सेशन रिचुअल में ऐसे ज्वेल को डिस्कवर करने में हम कामयाब है। रोबियन कहती है क्या तुम परेशान नहीं हो, ये थोड़ा शक के जैसा हो सकता है, लेकिन वो बच्चा तुम्हारे नहीं है और वो तुमसे कई ज्यादा अलग है। अगर इतना बड़ा गैप है तो एक बार जब वो माना ट्रेनिंग ले लेगा तो पता नहीं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। गिलार्ड कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आइलैंड का नाम और भी ज्यादा चमकेगा, क्यों है ना। रोबियन उससे कहता है क्या होगा कि अगर वो पैट्रियार्च बनना चाहता है। ये सुनते हुए गिलार्ड उससे कहता है सबसे ताकतवर इंसान के लिए लियोनार्ड का पैट्रियार्च बनना ये बिल्कुल सही है। अगर मेरे बच्चे उस सिचुएशन में नहीं रह सकते तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वे इतने ही कमजोर है कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार उनसे छीन लिया जाए तो वो लियोनार्ड फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं है। रोबियन कहता है मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मेरे जैसे किसी बाहरी इंसान को बात करना चाहिए। ये कहते हैं वो उस पूरी इल्यूजन को हटा देता है और कहता है लेकिन सर गिलार्ड तुम्हारे पुराने दोस्त के रूप में मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, तुम्हें इस बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। ये सुनते गिलार्ड काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो। तो रोबियन कहता है हाँ ब्रांच फैमिली के एक बच्चे ने मेन फैमिली में एंटर किया है, लाइनट के शाखा फैमिली के बहुत से लोग सिर्फ मेन फैमिली पर हंसेंगे और बहुत सारे देशद्रोही लोग इकट्ठा होने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये सुनते हुए गिलार्ड से कहता है तुम्हारी सलाह के लिए थैंक यू, वो ऐसे उसे अडॉप्ट करने के बारे में ये काफी अच्छा विचार है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। मुझे लगता है कि मैं पहले ही उसे बधाई दे देना चाहिए। इसी के साथ सारे के सारे बच्चे एक जगह एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे गिलार्ड लॉर्ड को देखते हुए कह रहा होता है लॉर्ड तुम भूल-भुलैया के बीच तक भी नहीं पहुँच पाए। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम अलग अलग तरीके के मैजिक से और मॉन्स्टर से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। इसके अलावा तुम्हें ब्लड सक्सेशन रिचुअल में अपने आप को साबित करना चाहिए था, तो इसलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और सीएल और सियान को देखते हुए कहता है तुम दोनों आगे बढ़े और तुम दोनों को वो ट्रैप्स और वो मॉन्स्टर रोक नहीं सके। हालांकि तुम दोनों ने मिनोटोर को नहीं हराया और इस इमेच्योरिटी की वजह से तुम दोनों को इम्प्रूव करना होगा और बहुत कुछ सीखना होगा। सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया, मैंने यहाँ से सभी को देखा था। मैंने सोचा था कि ये एक डिफिकल्ट ट्रायल होगा, लेकिन तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और यूजिन ब्लड सक्सेशन रिचुअल में भाग लेने वाले 9 बच्चों में से तुम सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव थे। तो यूजिन उससे थैंक यू कहता है। गिलार्ड कह रहा होता है मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स से निपटने वाले तुम्हारे ये मेथड काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, स्पेशली टोल के साथ आमने सामने की फाइट में तुम्हें एक भी चोट नहीं लगी। ये सुनते हुए गार्गिस काफी साधारण होता है, वो उसे देखते हुए मनियन कहता है उस खतरनाक टोल से लड़ते समय वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ, आखिर इतने कमजोर बॉडी के साथ उसने ऐसा कैसे किया। तो मैं सोच रहा हूँ अगर उसके पास वो मसल ग्रोथ पोशन होती तो ये और भी ज्यादा पावरफुल होता। तभी रोबिरियन कह रहा होता है सच कहो तो मैंने सोचा था कि तुम सभी भूल-भुलैया में खो जाओगे, वो भी 2 दिन तक, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम सभी को कमा का। और वो मनिमन कहता है हालांकि वो भी बच्चा है, लेकिन क्या वो सच में ग्रेट वेयरमाउथ का ब्लड लाइन से है। तभी गिलार्ड कहता है सभी लोग वहाँ पे जा सकते हो और आराम कर सकते हो, अगर मैं कर सका तो मैं तुम सभी को एक बढ़िया सा डिनर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सभी इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे, तो इसलिए मैंने पहले से तैयारी नहीं की है। तो सभी जाओ आराम करो, कल मैं तुम सभी को पार्टी दूंगा। ये कहते वो रोबिरियन से कहता है रोबिरियन इन सभी बच्चों को यहाँ से ले जाओ, जो कि सुनते ही सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गिलार्ड यूजिन को रोकते हुए कह रहा होता है यूजिन तुम मेरे साथ चलोगे। ये देखते हुए सीएल कह रही होती है क्या आप उसे अभी प्रेजेंट देने के लिए जा रहे हो। गिलार्ड कहता है मेरे पास ऐसा करने की कोई भी वजह नहीं है, अगर मैं उसे ये जल्दी दे दूंगा तो ये हम दोनों के लिए और भी ज्यादा रोमांचक होगा। ये सब देखते हुए सीएल मनीमन कहती है एक लिंडर ग्राउंड खजाना, जब मैं छोटी थी तब से मैंने कई बार डैड से इसके लिए विनती की थी, लेकिन अंत में ये चीज मुझे कभी नहीं मिली। इसी के साथ गिलार्ड यूजिन को लेते हुए वहाँ से
चले जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अलग अलग तरीके के वेपन को चलाने में कैपेबल हो। यूजिन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेरी एबिलिटी को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तभी गिलाड कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमने भूल भुलैया में स्वॉर्ड और ढाल का इस्तेमाल किया है और उन मॉन्स्टर को हराया है। उसी के साथ तुमने सियान और देसिरा के साथ डुअल में स्पीयर का इस्तेमाल किया है और उन्हें हराया है। तुम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ये सब देखते हुए यूजिन मन कहता है, क्या वो ये भी जानता है कि मैंने डेसिरा के साथ डुअल किया था? वैसे भी इसमें कोई भी हराने की बात नहीं है क्योंकि वो पैट्रियार्च है। गिलाड उससे कहता है, वो वेपन जो अभी लायनहार्ट फैमिली का प्रतीक है वो एक स्वॉर्ड है, लेकिन हमारे पूर्वज ग्रेट फेयरमाउथ स्किलफुली कई सारे वेपन को चलाते थे, इसीलिए उन्हें गॉड ऑफ वार एंड मास्टर भी कहा जाता था। लेकिन फेयरमाउथ अकेला नहीं था जो कि ये सब कर सकता था, बल्कि इसके अलावा जो कि अलग अलग तरह के वेपन को चलाने में एबल था वो उनका साथी सर हैमल था, जो कि सर फेयरमाउथ के बाद सेकंड मोस्ट स्किल्ड पर्सन थे। ये सुनते हुए यूजिन कहता है, लेकिन चिल्ड्रन बुक में तो ये लिखा है कि हैमल उन्हें एक फुलिश कहा जाता था। तो गिलाड हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ जब मैं छोटा था तब मैंने भी वो किताब पढ़ी थी, लेकिन अगर सर हैमल परेशानी का कारण ना बनते तो ये किताब बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाती। यूजिन, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे फेयरमाउथ के कंपैरिजन में हैमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुनते हुए यूजिन काफी ज्यादा होता है और कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं और ऐसा क्यों?